W इक्वल टू क्या है, वर्क है। F इक्वल टू क्या है, अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगाया गया है। और S इक्वल टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? लिख लेते हैं, W इक्वल टू वर्क है, F इक्वल टू अप्लाइड फोर्स है, आरोपित बल कह सकते हैं, S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, एक डायग्राम हम लोग बनाएंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लगाते हैं, तो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक जिसकी डिस्प्लेसमेंट हुई इसे S से डिनोट करेंगे, इसका अप्लाइड फोर्स है S। डायग्राम बना, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग फोर्स लगाते हैं किसी और डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। कई लीवर्स ऐसे हैं, हम लोग फोर्स कहीं और लगाते हैं और उसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस सिचुएशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग नेगेटिव यूज करते हैं, है ना। देन वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन में भी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, तीनों चीजें हो सकता है। नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होगा। तो ये हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पॉजिटिव के लिए पढ़ा है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस हो रहा है। लेकिन ऐसा हो कि अगर हम लोग जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसे हम लोग नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। जीरो कब होता है, व्हेन नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, डिस्प्लेसमेंट हो ही ना। मतलब कि देखो यही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसे इस तरह से फेंके और फिर हाथ में आए, जहां है वहीं आ जाए। अगर इस तरीके से उसका जो इनिशियल पॉइंट था वापस उसी पॉइंट पे आ जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो। एंड डिस्प्लेसमेंट जीरो, देन वर्क डन आल्सो जीरो। समझ रहे हो बात को, डिस्प्लेसमेंट जहां जीरो होगा वहां वर्क डन भी जीरो होगा। जैसे हम लोग किसी पत्थर को फेंके फिर अपने हाथ में उसे कैच कर ले, तो हम लोगों ने जहां से फेंका वो वापस अगर हमारे पास ही आ गया तो उसका टोटल वर्क डन कितना है, जीरो। मतलब काम हुआ ही नहीं है फिजिक्स के रूल में। हमारे बात को देखो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करते हुए या इसको धक्का मार रहे हैं हम लोग एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको धक्का मारते हुए फिर वापस हम लोग यहीं लेके आ जाते हैं जहां से इसको स्टार्ट किया था। वर्क डन क्या हुआ, जीरो, बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्क डन जीरो है। हम लोग ऐसा यूनिट की बात करते हैं। देखो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, जूल। देख लो, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इक्वल टू जूल, कार्य का ऐसा ही मात्रक। चलिए में आ रहा है जस्ट चिल, सारी चीजें बताई जाएगी, हड़बड़ाना नहीं है। अब देखो ये 1 जूल
1 जूल वर्क है ना। हम लोग फॉर्मूले से एसआई यूनिट का डेफिनेशन, अगर 1 जूल का अगर डेफिनेशन निकालना हो तो फोर्स का होता है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, यानी हम लोग कह सकते हैं 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। समझ रहे हो? अब इसको 1 जूल को हमें डिफाइन करना है, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड 1 न्यूटन, फोर्स कितना अप्लाई किया गया है? 1 न्यूटन ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, एक बॉडी है, इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और ये बॉडी डिस्प्लेस कितना होता है? सिर्फ 1 मीटर। व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, देन वी कैन से दैट 1 जूल वर्क इज डन। तब हम लोग कह सकते हैं जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा दें और वो डिस्प्लेस कितना करे? 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट प्राप्त करे, तो हम लोग कह सकते हैं कि कितना वर्क डन हुआ है? 1 जूल वर्क डन हुआ है। लिखेंगे इसको हम लोग, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड